Hello students, again I welcome you all. So today again in this lecture I am going to tell you how to draw the isometric view of the cone. But in this problem I'll tell you the different method और आई शुड से यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इन दैट प्रॉब्लम कोन का जो बेस था उसको हमने बॉटम में रखा था. कोन को इस तरीके से ड्रॉ किया था. आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल बेस, राइट. बट इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू चेंज द लोकेशन. नाउ in this problem we have to draw the cone having its base on the bottom, I'm sorry, on the top. अब इस बार हम लोग कैसे बनाएंगे कि कोन का जो बेस होगा वो हमारा टॉप पर होगा और उसका अपेक्स को हम बॉटम में करेंगे. सो इस बार हमको ये वाला शेप बनाना है. कोन का मेथड वही रहने वाली है, थोड़ा सा चेंज होगा. तो प्रॉब्लम का जो डिस्क्रिप्शन है मैं वही रहने वाला हूँ. बेस डायामीटर, बेस डाया ऑफ cone again is 40 mm, right? And height of the apex, that is again 60 mm. मैं डायमेंशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि अगर आपको कोन का जो बेस डायमीटर है उसे टॉप पर रखना हो तब हम कैसे बनाएंगे, राइट? तो उसके लिए आपको मेथड सीखना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो जैसे कि मैंने वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम में आपको बताया था कि जब हम कोन बनाते हैं तो जैसे कि बेस डायमीटर आपको कोन का कितना दिया, 40 दिया हुआ है. तो 40 डायमीटर की रेडियस ड्रॉ करने के लिए हम रेडियस कितना लेंगे, 20 लेंगे, राइट? 40 डायमीटर का सर्कल बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा 20 mm का रेडियस, और आप इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, राइट? आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस सर्कल, राइट. इस सर्कल का डायमीटर कितना है, 40 mm, और यहाँ से हम इसका सेंटर मार्क कर देंगे, राइट. अब इस 40 mm डायमीटर का जो सर्कल है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा. कैसे? एक हॉरिजॉन्टली डायमीटर के थ्रू, एक वर्टिकल डायमीटर के थ्रू. सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल. अगर मेरी शीट इस तरीके से रखी है तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड दिस वुड बी द वर्टिकल डायमीटर, राइट. अब एक्चुअली मैं इस कोन का अभी ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द कोन का हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बना रहे हैं. फिर इसी के द्वारा हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे. अब मुझे इस 40 डायमीटर के सर्कल को 40 बाई 40 स्क्वायर में मुझे क्लोज करना है. तो मैं कैसे करूँगा, आई विल ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस अपेक्स पॉइंट. हम जो बिल्कुल उसके टचिंग पॉइंट है सर्कल के, वहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पर आपको ये जो आपका 40 का डायमीटर का सर्कल है ये एनक्लोज कर दिया है हमने एक स्क्वायर में जिसकी डायमेंशंस हैं 40 बाई 40, राइट. सो एक्सटेंडेड साइड इनको मैं क्लीन कर दूंगा. तो ये हमारा बेस का आइसोमेट्रिक व्यू बना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बना है हमारे किसका, कोन के बेस का. अब इसके थ्रू अब हमको बनाना है क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. क्लियर है? क्या बनाना है हमको, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द कोन. बट इस केस में हमको इसके बेस को हमको टॉप पर रखना है और उसके अपेक्स को हमको बॉटम में रखना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स, वाई एंड जेड. एक्स को हम ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री पर, वाई को हम करते हैं 90 डिग्री पर एंड जेड को अगेन करते हैं हम 30 डिग्री पर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल. इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं कहीं भी एक पॉइंट मार्क करूँगा. ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में हर बार आती है, इस बार भी कंफर्म आ जाएगी, राइट. तो आप सीखें कि आइसोमेट्रिक व्यू किस तरीके से बनाया जाता है. इस पॉइंट पर मैंने कंपास रखा, ये मैंने कंपास पुट किया और मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है. तो पहले मैं इधर से लेफ्ट साइड से 30 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा कंपास में. सिमिलरली इधर जेड पर 30 पे पॉइंट मार्क कर दूंगा. तो एक्स और जेड एक्सिस को 30 डिग्री के एंगल पर मैं पॉइंट मार्क करूंगा और वाई के लिए 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क कर दूंगा. अब तीनों पॉइंट को मैं इस मेजर पॉइंट से अलाइन करा दूंगा. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, आप देख सकते हैं. आई कैन ड्रॉ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, लाइक दिस. So this is the
लाइन, राइट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं मैं 3 एक्सिस ड्रॉ की है। ये एक्सिस स्टूडेंट प्लीज़ याद रखना, ये 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। ये आपका Z एक्सिस हो जाएगा, ये आपका X हो जाएगा, ये आपका Y एक्सिस हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे हैं जो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया है, इसका बेस मुझे यहाँ पर बनाना है। ये बेस जो आपने बनाया 40x40 का, इसी बेस को आपको इन एक्सिस पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, इसकी नेमिंग वो कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, दिस इज़ A B C एंड D। तो मुझे सबसे पहले A B साइड को रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑलवेज़ रिमेंबर, जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो A पॉइंट को हमेशा हम यहाँ पर लेते हैं, टॉप बॉटम में, ठीक है। बॉटम में लेने के बाद इस ऑर्थोग्राफिक व्यू से मैं A से लेकर B तक की डिस्टेंस फिल कर लूँगा कंपास में। A से B तक डिस्टेंस फिल किया, A पर रखा मैंने, इधर एक आर्क कट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर रख के इस वाले Z एक्सिस पर भी एक आर्क कट कर दिया, राइट। कट करने के बाद मैं पॉइंट्स, जो मेरे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, A B, हाँ सॉरी, A B C एंड D। तो इधर आपका B पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आपका D पॉइंट है, C पॉइंट कहीं दोनों के बीच में होगा। तो C पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, D पर रख के एक आर्क कट कर देंगे, फिर इसी टाइप से B पर रखने के बाद हम एक आर्क कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर हमको पॉइंट मिल जाएगा, डेट पॉइंट वुड बी द C पॉइंट हो जाएगा। अब इनको हम ज्वाइन करा देंगे, C को D से ज्वाइन करा दो, फिर C को B से भी ज्वाइन करा दो। इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स ये ज्वाइन करा दिया तो आप देख पाते हैं यहाँ पर आपको अगेन एक स्क्वायर मिल गया है बॉटम में, ऑर्थोग्राफिक का स्क्वायर, जो एंगल्स हमने लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू डू, मुझे यही बॉक्स एक और बनाना है हाइट पर। तो मैं कैसे बनाऊंगा, कितनी हाइट पर बनाना है, 60 हाइट पर। तो मैं क्या करूंगा, A और C से होते हुए एक लाइन खींचूंगा वर्टिकल, फिर D से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इधर B से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। अब A B C D इन तीनों से हमने वर्टिकल लाइंस ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दी हैं। तो 60 mm की हाइट हम अगेन अपने कंपास में फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल। स्केल में आपने 60 mm हाइट फिल किया, D पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे इसी लाइन में, फिर आप C पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, फिर आप A पर रखेंगे, इसी लाइन में एक और आर्क कट करेंगे, फिर B पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे। तो इस तरीके से जो 4 लाइंस आपने ड्रॉ की हैं A B C एंड D से, वहाँ पर हम 60 mm की हाइट पर ये एक्चुअली हमारा करने का मीनिंग ये है, जो बेस मैंने बॉटम में बनाया यही बेस मुझे टॉप पर बनाना है। तो इसके लिए मुझे बनाना तो है, लेकिन कितनी हाइट पर, तो उसके लिए आपको दिया हुआ है कि कौन जो है उसकी हाइट है, अपेक्स की हाइट है कितना, 60 mm। तो 60 mm की डिस्टेंस फिल करके हम बारी बारी से A B C एंड D पर रख के आर्क कट करेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएंगे, न्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से क्लियर है, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर A है तो अगेन ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, ये आपका B पॉइंट हो जाएगा, ये आपका C पॉइंट हो जाएगा और ये आपका D पॉइंट हो जाएगा। और जब इन A B C को फिर से आप ज्वाइन कराएंगे तो आप पाते हैं कि अगेन यू विल गेट वन मोर स्क्वायर एट हाइट ऑफ 60 mm। ये देखिए, ये आपको एक दूसरा स्क्वायर मिल गया है जो कि 60 mm की हाइट पर है, राइट। तो ये अभी 4H पेंसिल से ही बनाना है आपको C। तो देख पाते हैं हमने एक बॉक्स और बना लिया है, एक स्क्वायर बना लिया है जो कि 60 mm की हाइट पर है बॉटम से C। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द वन मोर स्क्वायर, बॉटम से हमने टॉप पर भी क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर बनाना है, इस टॉप वाले स्क्वायर पर बनाना है मुझे कोन का बेस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायगोनलों को, जो डायगोनल्स हैं हमारे लॉन्गर एंड स्मॉलर, उनको मीट करा देंगे। तो ये मैंने लॉन्गर डायमीटर को मीट कराया है। उसके बाद मुझे A B B C C एंड D का मिड पॉइंट निकालना है, जैसे कि पहले वाली प्रॉब्लम मैंने बताया था। तो मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, अगेन ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप देख पाते हैं A B को, जो सर्कल के दोनों डायमीटर जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों डायमीटर A B B C C D एंड D A को बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो मैं यहाँ से A से लेके इस मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस फिल कर लूँगा, या मैं कह लूँ कि सर्कल की रेडियस फिल कर लूँगा मैं कंपास में, और एक बार D पर रखूँगा, आर्क कट कर दूँगा, फिर A पर रखूँगा, एक आर्क कट कर दूँगा, फिर C पर रखूँगा, एक आर्क कट कर दूँगा, फिर D पर रखूँगा, इधर भी आर्क कट कर दूँगा। आर्क कटने के साथ में देख पाते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स
2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। आप देखिए बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद हम नेमिंग कर देंगे ये 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने मिड पॉइंट निकाले हैं उनकी नेमिंग मैंने 1 2 3 4 5 से की है, इनको मैं ज्वाइन कराऊंगा। तो सबसे पहले कैसे ज्वाइन कराते हैं, ए को 1 और 2 से ज्वाइन कराएंगे, फिर सी को 4 एंड 3 से ज्वाइन कराएंगे। सी ए को मैंने क्या कहा, ए को 2 से ज्वाइन कराओ, करा दिया, ओके फाइन। फिर ए को 1 से ज्वाइन कराओ। ये अभी सारा काम 4H पेंसिल से करना है स्टूडेंट, प्लीज़ पेंसिल का यूज़ करना बिल्कुल आपको अच्छे से सीखना है। तो मैंने ए को 1 से कराया, ए को 2 से कराया, फिर मैं कहता हूँ सी को 4 से कराना है, सी को 3 से कराना है। तो यहाँ से मैं सी एंड 4 को करा दूंगा ज्वाइन। यस, डन। एंड हियर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो डन। क्लियर है? तो अभी आप देख पाते हैं कि जो आपका लॉन्गर डायगोनल है इस स्क्वायर का, उस स्क्वायर पर आपके 2 अलग लाइंस एक पॉइंट पर कॉन्साइड हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्साइडिंग लाइंस हैं 3, यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क करूँगा और यहाँ पर नाम दूंगा M और इधर नाम दे दूंगा N। ठीक है? अब इस वाले पार्ट पे आपको एक कोन का बेस जनरेट करना है। कैसे करेंगे, दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये हमारा हो जाएगा सेंटर। दिस इज द intersecting point of a small diagonal and bigger diagonal would be your center of this cone, right? अब देखो हम क्या करेंगे, C से लेके 3 तक की डिस्टेंस लीजिए या C से लेके 4 तक की डिस्टेंस लीजिए। C से 3 या C से 4 कोई एक डिस्टेंस लेंगे, C को सेंटर मानेंगे और 3 को 4 से ज्वाइन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की सहायता से आप C को 3 को 4 से ज्वाइन कराएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये आपने ज्वाइन कराया, यस ये ज्वाइन कराया हमने। सिमिलरली ए पे कंपास रखेंगे, ए से 2 तक की डिस्टेंस या 1 तक की, दोनों बोथ आर सेम, 2 को 1 से ज्वाइन करा देंगे हम। अगेन ये देखो मैंने 2 को 1 से ज्वाइन करा दिया, यस डन। अब मुझे 4 और 1 को ज्वाइन कराना है और 3 और 2 को ज्वाइन कराना है। तो कैसे कराएंगे, या तो आप 4 से M और 4 की डिस्टेंस ले सकते हैं, M to 4 या M to 1, दोनों डिस्टेंस सेम है। M से रखेंगे, M पर सेंटर मानेंगे और 4 को ज्वाइन करा देंगे हम किससे, 1 से। यस ये मैंने ज्वाइन कराया 4 को 1 से। सिमिलरली N से लेकर कंपास में डिस्टेंस फिल कर सकते हैं, N से 2 या N से 3, दोनों इक्वल हैं। N को सेंटर मानेंगे, 2 को 3 से मिला देंगे। तो आप देख पाते हैं ये 2 को 3 से मैंने ज्वाइन करा दिया, सी राइट ना। सो यू कैन सी दिस हैज़ बिकम द बेस ऑफ द कॉन। ये कॉन का हमारा बेस बन चुका है, राइट? ये बन गया बेस। अब मुझे क्या बनाना है, इस कोन का अपेक्स बनाना है। अपेक्स कहाँ बनने वाला है, बॉटम में बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अपेक्स कितनी हाइट पर है, 60 mm की हाइट पर है। तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं कोन का, यहाँ से स्केल से आप 60 mm की हाइट मेजर कर लेंगे। कितनी करेंगे, 60 mm। तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा O पॉइंट मिल जाएगा। अब O आपको इस कोन का अपेक्स मिल गया है। अब आपको कोन बनाना है तो आपको जनरेटर बनाना है। जनरेटर क्या होते हैं याद रखना, ये कोन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो होती हैं इंक्लाइंड साइड्स, इनको हम जनरेटर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, O को इस सर्कल से जस्ट टच कराएंगे, जस्ट टच होना चाहिए इसकी लास्ट पेरीफेरी पे, जस्ट टच लाइक दैट, जस्ट टच कराना है। जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना अपन सर्कल पर, इसी तरीके से जस्ट थोड़ा सा टच होना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपका बन जाता है कोन, जिसका जो बेस है वो टॉप पर है और अपेक्स इसका बॉटम पर है। तो ये हमारा फाइनल क्या बन गया है, एक कोन बन गया है। कोन का आइसोमेट्रिक व्यू हम इसके बोलते हैं। ये पूरी 7 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगी, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार करके देखेंगे तो आप प्रॉपर सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं किसका, कोन के बेस का, फिर वहाँ से हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द कोन। स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब डायमेंशन कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड यही रहने वाली है जब बात आती है कोन को ड्रॉ करने, कोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने की। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई फर्दर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।